हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। आज हम लोग इस वीडियो में बिहार में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति हो रही है उसी से संबंधित आज इंपॉर्टेंट अपडेट पर चर्चा करेंगे, जो कि यूजीसी के द्वारा कुछ नए नियम बनाए गए हैं। उसका ड्राफ्ट भी तैयार कर दिया गया है और जो फरवरी में पूरे देश भर में ये लागू होगा। क्या क्या नए नियम को इसमें जोड़ा गया है और सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो इसमें कंफ्यूज है कि विषय बाध्यता को जो इसमें खत्म किया गया है वो क्या चीज से रिलेटेड है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और जो भी छात्र बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं क्लासेस, अभी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो अभी आपको 50% इसमें 55% तक आपको इसमें डिस्काउंट मिलेगा और मिनिमम फीस पर आप सारे कोर्सेज आप कर सकते हैं पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, जिसके लिए बैचेज जो है इस महीने प्रारंभ हो चुका है। तो जल्द से जल्द इसमें ज्वाइन कर लिए। ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा या फिर जो हमारा ऐप है स्वरूप लर्निंग ऐप या फिर वेबसाइट है swaroopacademy.com, उसके माध्यम से भी आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बेट एग्जाम की बात करें तो जैसा कि आपको पता होगा कि बिहार में करीब जो है आपका 4200 से ज्यादा जो है जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नियुक्ति अलग अलग विषयों में की जाएगी। पिछले बार अगर हम बात करें तो पिछले बार 53 विषयों की जो है परीक्षा ली गई थी और इस बार भी उम्मीद है कि आपका 53 से 54 के लगभग जो है इस बार विभिन्न सब्जेक्टों में जो है कि शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है। उसके लिए सबसे पहले तो आपका बेट का एग्जाम होगा, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम होगा, जो कि बिहार में आयोजित किया जाएगा। अगर हम बात करें तो इसके लिए जो है बहुत लंबे समय से बहुत सारे छात्र यहां पर बोलते भी हैं सर कि इसके लिए लंबे समय से सुनते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। और उसका कारण है यूजीसी के द्वारा जो नए नियम बनाए जा रहे हैं, जिसका ड्राफ्ट भी तैयार कर दिया गया है और जो अगले महीने से लागू होगा, उस वजह से जो है अभी ये अटका हुआ है। लेकिन हाँ, वो जैसे ही क्लियर होगा आपका नोटिफिकेशन जो है आपका जारी कर दिया जाएगा। अब क्या क्या बदलाव हुआ है उस चीज को हम लोग एक एक करके समझते हैं। अगर हम बात करें जो ये यूजीसी के गाइडलाइंस था कि जो पहले क्या नियम था कि जो छात्र अपना पीजी, खासकर जो पीजी की बात करें और जिस सब्जेक्ट में आप नेट पास हैं, मतलब कि पीजी जिस सब्जेक्ट में उसी सब्जेक्ट से आपको नेट जेआरएफ या फिर जो सेट एग्जाम है जैसे बेट एग्जाम है या जेट एग्जाम है आपको पास करना पड़ेगा। इसके अलावा पीजी जिस सब्जेक्ट में उसी से आपको पीएचडी भी करना पड़ेगा, यही नियम था। और उसी के आधार पर आप उसी सब्जेक्ट में जो है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो है आप एलिजिबल हो जाते हैं। इसी चीज को चेंज किया गया है कि अब जो ये बाध्यता जो थी कि आपका पीजी में या नेट जेआरएफ में या सेट एग्जाम में बेट वगैरह में या पीएचडी में सेम सब्जेक्ट होना चाहिए और उसी सब्जेक्ट में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, इस चीज को खत्म कर दिया गया। अब यहां पर नियम यह बन गया है कि आप जिस भी सब्जेक्ट में आप पीजी किए हुए हैं या फिर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम किए हुए हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, तो आप जिस भी सब्जेक्ट में किए हुए हैं उससे कोई मतलब नहीं। आप जिस सब्जेक्ट में बेट या नेट पास रहेंगे या पीएचडी किए हुए हैं उसी सब्जेक्ट में आप असिस्टेंट प्रोफेसर जो है बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। वही चीज को यहां पर चेंज किया गया है, जो कि एक मेजर चेंजेस है। मतलब कि विषय की जो बाध्यता थी उसको खत्म कर दिया गया है। आप ये अब नए नियम के अनुसार ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी में एक ही विषय की पढ़ाई करनी होती है, जो पहले नियम था, तभी वे शिक्षक बन सकते हैं। लेकिन नए यहां पर क्लियर लिखा हुआ है, देखिए, नए दिशा निर्देश के अनुसार उम्मीदवार यूजीसी, नेट या पीएचडी विषयों से संबंधित शिक्षण पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे, भले ही उनकी पिछली योग्यता किसी और विषय या क्षेत्र में हो। अगर आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन अलग अलग विषयों में किया हुआ है तो उससे कोई मतलब नहीं। आप नेट जेआरएफ या बिहार में जो बेट एग्जाम है, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट या पीएचडी जिस सब्जेक्ट में किए हैं उसी सब्जेक्ट में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप उसके लिए सीधे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा चेंजेस हुआ, जो कि बहुत सारे छात्रों को यहां पर मदद मिलेगा। पिछला वीडियो में हमने आपको बताया था कि बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट में यहां तक भी नियम था कि अगर आपने जो ग्रेजुएशन में अगर आपने कोई अलग सब्जेक्ट किया जैसे हिस्ट्री है और पीजी में आपने हिंदी ऑनर्स कर लिया है, तो भी आप बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसके बाद अगर आप बेट एग्जाम पास हैं या पीएचडी किए हुए हैं तो भी आप बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हिंदी के लिए एलिजिबल नहीं है। क्योंकि इसके लिए नियम यह भी था कि लैंग्वेज में ग्रेजुएशन में भी आपका वही लैंग्वेज होना चाहिए, तभी आपको एलिजिबल माना जाता था। पिछला भी नियुक्ति जो हुआ था 2020 के करीब हुआ था, उसमें हमने ये चीज क्लियर भी आपको डिस्कस किया था।
खासकर जो भाषा शिक्षक बनने वाले थे असिस्टेंट प्रोफेसर, उनमें ये नियम को बाकायदे मेंशन किया हुआ था कि जिस भाषा में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, ग्रेजुएशन में भी वही भाषा होना चाहिए। पीजी, नेट जीआरएफ या बेट एग्जाम या पीएचडी में तो होना ही चाहिए, ग्रेजुएशन में भी होना चाहिए, जो कि बाकी अन्य सब्जेक्ट पर लागू नहीं होता है। इससे बहुत सारे अभ्यर्थियों को यहां पर राहत मिलेगा, क्योंकि ये जो नियम लागू होने से बहुत सारे अभ्यर्थी जो होंगे इलिजिबल हो जाएंगे, जो कि पहले डिस्क्वालिफाइड हो जाते थे। पिछला भी हमने वीडियो में बताया था आपको, दूसरा जो बहुत बड़ा चेंजेस हुआ है वो है एपीआई स्कोर। जो पीएचडी कर लेता था 25-30 अंक उसको ज्यादा दे दिया जाता था, इसके आधार पर वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए उनका रास्ता खुल जाता था। और बहुत सारे छात्र जो पीजी किए हुए थे या बेट एग्जाम या नेट एग्जाम पास किए हुए थे, तो उनको मौका नहीं मिल पाता था। अब उस चीज को यहां पर प्रमोशन में भी हटा दिया गया और नियुक्ति से संबंधित भी हटाया जाएगा। वो चीजें यहां पर क्लियर लिखा गया है। देखिए यहां पर पिछला भी हमने न्यूज में आपको डिस्कस किया था कि जो एपीआई स्कोर है हटाने की बात की जा रही है। अब देखिए यहां पर प्रमोशन में भी अब एपीआई की भूमिका खत्म किया जाएगा। अगर प्रमोशन की बात करें तो नए नियमों में शिक्षकों के लिए प्रमोशन के लिए एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, पॉइंट सिस्टम का उपयोग नहीं होगा। इसकी घोषणा कुछ यूजीसी के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा किया गया। क्लियर है। अब यहां पर जो नियुक्ति होगी प्रैक्टिस, एक और नया चीज यहां पर खुलेगा, प्रैक्टिस के प्रोफेसर। मतलब कि अलग अलग फील्ड में, खेल के, योग के क्षेत्र में या फिर अन्य बहुत सारे क्षेत्र के लिए नए अपॉर्चुनिटी क्रिएट होंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति किया जाएगी। और प्रैक्टिस के प्रोफेसर योजना के तहत इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों के लिए भी नियुक्त किया जाएगा। मतलब कि अब जरूर नहीं कि जो पीएचडी कर चुका है, नेट जीआरएफ कर चुका है या फिर बेट एग्जाम पास किया है वही सिर्फ मतलब कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनेगा। कोई इंडस्ट्री में उसका अपना स्पेशलाइजेशन है, कोई एमबीए के मतलब उनको नॉलेज है, या फिर अन्य बहुत सारे फील्ड में इंडस्ट्रीज के लोग हैं जिनको नॉलेज है, स्किल है उनके पास, तो भी वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। वो प्रैक्टिस के प्रोफेसर के रूप में वो नियुक्त रहेंगे। इसमें आपका जो नए संभावनाएं बनाई जा रही है, योग में, संगीत में, प्रदर्शन कला, दृश्य कला, मूर्ति कला और नाटक जैसे क्षेत्रों में विशिष्ट प्रतिभाओं को डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में चयनित कर सकेंगे। मतलब कि देखिएगा तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मूर्ति कला में महारत हासिल है, लेकिन उनके पास ये सब डिग्री नहीं है, ना पीएचडी किए हुए, ना नेट जीआरएफ है उनके पास, तो इस तरह की डिग्री नहीं है, तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए वो एलिजिबल नहीं है। लेकिन प्रैक्टिस के प्रोफेसर योजना के तहत अब वो बन सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। इन चीजों को नया ड्राफ्ट में तैयार किया गया है और ये उम्मीद है, अब ये कब से लागू होगा, बहुत सारे छात्र इसी चीज को पूछ रहे हैं। तो ये जो अभी डेडलाइन दिया गया है, अभी जो है यूजीसी के द्वारा जो ये ड्राफ्ट तैयार किया गया पूरे देश भर से, उसके लिए मतलब कि सुझाव और अन्य बहुत सारी चीजें मांगी गई है। उसके बाद उम्मीद है कि 6 फरवरी का एक डेडलाइन दिया गया है, तो उम्मीद है कि आपका 6 फरवरी या उसके बाद जो है ये पूरे देश भर में लागू कर दिया जाएगा। और इसी के तहत जैसे बिहार में, झारखंड में और अन्य यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में जो है नियुक्ति की जाएगी। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं उसके लिए जो पहले का गाइडलाइंस है, जो कि पहले हुआ करता था। ड्राफ्ट गाइडलाइंस यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। आप जो ड्राफ्ट का जो पेजेस है करीब 28 या 30 पेज का है, आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, वहां पर मिलेगा आपको। इन गाइडलाइंस पर इंडस्ट्री एक्सपर्ट और स्टॉक होल्डर की फीडबैक और सुझाव लेने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। यूजीसी 5 फरवरी के बाद गाइडलाइंस लागू कर सकती है और ये 5 फरवरी सुझाव वगैरह लेने के बाद और जो उसमें चेंजेस करना चाहते हैं वो चेंजेस होगा, जो कि यूजीसी को जो सही लगेगा, और उसके बाद 5 फरवरी या उसके बाद जो है पूरे ये लागू किया जाएगा। क्लियर है। और ये चीजें क्लियर हो चुकी है। अब यहाँ पर फाइनली ये सारे चेंजेस तो हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो है बहुत सारी भर्तियां अटकी हुई है। जैसे बिहार में अभी 4200 से ज्यादा पद पर वैकेंसी आने वाली थी, जिसकी वजह से ये रुका हुआ है। अब बहुत सारे छात्र पूछेंगे सर कि अब क्या, अब नोटिफिकेशन कब तक आएगा बेट का। देखिए नई नियमावली लागू होने से यही चीज होती है, नए नियम जब बनते हैं तो उसको लागू होने में समय लगता है, क्योंकि आयोग को भी पता है कि अगर हम नोटिफिकेशन जारी कर देंगे फिर बाद में उन चीजों को चेंजेस की वजह से हमें फिर बदलाव करने पड़ेंगे, हो सकता है कि फिर से फॉर्म भराना पड़ेगा। ये बहुत बार ऐसी चीजें होती है, इसीलिए हो सकता है कि इसी वजह से जारी नहीं किया गया है। लेकिन उम्मीद है कि अब फाइनली आपको ज्यादा प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। जनवरी के लास्ट तक या फरवरी के लगभग जो है आपका नोटिफिकेशन इसका आने की उम्मीद है। तो तैयारी में पूरे जोर शोर से लग जाइए।
जो पहले से छात्र तैयारी कर रहे हैं अपना रिवीजन डेली बेसिस पर करते रहिए, और जो छात्र अभी तक तैयारी पेपर 1 या पेपर 2 अपने सब्जेक्ट का तैयारी नहीं प्रारंभ किए हैं, जल्द से जल्द प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि एक बार समय निकल गया। क्योंकि देखिए बिहार में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है कितने वर्षों में आती है, जल्दी नहीं आती है। एक तो जल्दी आती भी नहीं है, अगर तैयारी भी नहीं रहा, ये भी मौका अगर छूट गया तो पता चला कि अब फिर 5 साल 10 साल और वेट कीजिए। तो ऐसा आपके साथ ना हो, तो तैयारी पूरे जोर शोर से लगा, क्योंकि देखिए पढ़ा हुआ व्यर्थ नहीं जाता है, कहीं ना कहीं इसका उपयोग जरूर होगा, और कहीं ना कहीं आप अच्छे पद पर ही होंगे, इतना निश्चित है 1 या 2 साल के अंदर। तो इसलिए तैयारी पूरे जोर शोर से कीजिए कि अगर बिहार का आया तो उसमें ठीक है, अगर नहीं आए तो बहुत सारे और नए रास्ते भी हैं, क्योंकि पढ़ा हुआ चीजों का उपयोग तो हर जगह कर सकते हैं। इसीलिए पढ़ाई हमेशा कंटिन्यूटी बनाकर कीजिए, 100% जो है इस पर रिजल्ट होगा, और नोटिफिकेशन भी जो है जल्द से जल्द जारी होगा। इसके अलावा बहुत सारे अन्य, जैसे कि अभी देखिएगा TRE 3 हो गया है आपका रिजल्ट, कुछ का बाकी है, बाकी TRE 4 के लिए भी अच्छे खासे वैकेंसी इस बार होने वाले बिहार में। तो मतलब कि अभी चुनाव भी है बिहार में, तो चुनाव की वजह से देखिएगा बहुत सारी वैकेंसी जारी की जाएगी, तो इसीलिए इस बार मौका हाथ से न जाने दें। 4261 है, ये पद बढ़ भी सकता है अलग अलग सब्जेक्ट को शामिल करते हुए, तो इसलिए आपको चिंता नहीं करनी है, अच्छे खासी वैकेंसी इस बार रहेगी। तो इस तरह से आज का हम लोग सेशन यहीं पर एंड करेंगे। अधिकतम उम्र सीमा को लेकर अभी भी बहुत सारे छात्र यहाँ पर कंफ्यूज है, पूछते हैं सर कि कितना है, तो 55 ईयर्स है, टेंशन मत लीजिए, अच्छे खासे एज इसमें रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। हो सकता है कि 2-4 साल और एज रिलैक्सेशन हो, क्योंकि एग्जामिनेशन नहीं होने की वजह से उसमें एज रिलैक्सेशन उम्र सीमा में छूट दी जाती है, तो उसका टेंशन नहीं लीजिए, बस अच्छे से तैयारी कीजिए। पिछला बार ही जो एग्जाम हुआ था 2020 में, यहाँ पर देख सकते हैं, उसके लिए 55 ईयर्स रखा गया था। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। किन्हीं का कोई अगर डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, और जो भी छात्र अभी तक बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए क्लासेस नहीं ज्वाइन किए हैं, जहां पर आपको घर बैठे संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी, लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग, नोट्स, टेस्ट, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड ये आपका बैच रहेगा। तो जो छात्र अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है 7004579780, इस पर आप कॉन्टेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जो है आपका पेमेंट करने के बाद आपका, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। जो भी क्लासेस चलेगी, हमारे ऐप जो है स्वरूप लर्निंग ऐप पर क्लासेस जो है आपको उपलब्ध कराया जाएगा, या फिर जो वेबसाइट है या ऐप है उसके माध्यम से भी आप क्लासेस जो है ज्वाइन कर सकते हैं। सारे फैसिलिटी है, और ये न्यू ईयर का ऑफर है जो कि कुछ ही दिन अब बचा हुआ है, तो जल्द से जल्द मिनिमम फीस पर, जो कि अभी 55% इसमें आपका डिस्काउंट चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपका झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट और UGC नेट के लिए भी उपयोगी हो जाएगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, थोड़े बहुत बदलाव करके आपको सारी चीजें इसमें कवर हो जाएगी। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।